पहली बात तो मज़े की इसके अंदर ये है कि पीडीएम के लोग भी काफ़ी लोग जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब हमें जब इमरान खान करते थे जेलों में तो वो भी गलत था, और फवाद चौधरी को भी इस तरीके से जैसे हथकड़ी लगाई गई और कपड़ा वपड़ा डाला गया तो ये भी गलत है। तो वैसे मुझे हंसी आ रही थी कि मरियम औरंगज़ेब ये फरमा रही थी कि ये हमने नहीं किया, ये तो इलेक्शन कमीशन की शिकायत के ऊपर हुआ है। तो वो भी कहते हैं कि वो भी यही कहते थे कि जो ये तो नैब कर रही है, हम नहीं कर रहे, ये साहब अदालत के मसले हैं और ये नैब कर रही है। तो उनके पास भी ये बहाना था, ये बहाना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जो भी कर रहा है, जहीं भी कर रहा है, किसी इमरान खान भी ये अब जो बहाना कर रहे हैं, मैं नहीं कोई और कर रहा। एट द एंड ऑफ द डे सिटिंग गवर्नमेंट मैटर करती है, चाहे अब हो चाहे तब हो, चाहे पीटीआई हो चाहे कोई हो। किसी अगर अरशद शरीफ जो है वो शहीद होता है तो हम इल्ज़ाम ठहराएंगे जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर। हम ये रियासत की तरफ क्लियरली उंगलियां जा रही हैं कि उसके अंदर रियासती इदारे, मैं नहीं कह रहा फैक्ट फाइंडिंग उसमें, मगर हम गवर्नमेंट ऑफ द डे को ब्लेम करेंगे। अब आ जाते हैं कि पीडीएम के लोग भी मजम्मत कर रहे हैं, मलिक अहमद खान वो भी मजम्मत कर रहे हैं कि ये फवाद के साथ ये अच्छा सलूक नहीं किया, मगर जो इनके पीटीआई के एलाए हैं वो परवेज इलाही साहब, मेरा वो देख लो अगर आप दिखा सकें वो उसका, कि उन्होंने आज बड़ी मजेदार बात की है। ये जी प्रोड्यूसर साहब आपके पास वो क्लिप होगा, वो दिखाइए। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने जरूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो ऐसी साडा काम ठीक हो जाना था। जो कुछ कर रहा है ये मोहसिन नकवी, ये अकल का मारा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही। ये इसलिए कर रहा है कि शायद कुछ इसको हो जाए। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी कहो जी हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीजें देखी हुई है, तुमने घर नहीं आना, करना क्या है तुमने? वो परवेज इलाही साहब की जुबान में वो उनकी बातें खिली हुई हैं। खुश हैं उनका जी, ये अगर फवाद चौधरी साहब जो हैं ये पहले गिरफ्तार हो जाते तो ये शायद असम्बलियाँ तहलील ना होती। उनको बहुत अफसोस है, उस वक्त तो कह रहे थे कि मिनट लगाऊंगा, हाँ। और वो मिनट लगा के जो कर तो दिया, अब उनको ये अफसोस हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। जाहिर है उनके जो पार्टी के अबदर चौधरी शुजात के जो सगे भाई हैं, वजाद हुसैन जो है वो उनके ऊपर मुकदमा एंटी टेररिज्म के हो गए हैं, उनके बेटे के ऊपर हो गए हैं। अब आते हैं कि ये क्लियरली एक तो सिर्फ ये डिवीजन जो है, तकसीम जो है, ये काफ लीग के अंदर नहीं सिर्फ हुई, ये पीटीआई में और काफ लीग में भी फासले आ गए हैं। कि वो पहले जो बातें हो रही थी कि जम करने की, उन्होंने कहा जी मुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने की ऑफर की थी इमरान खान ने कहा। असद उमर ने कहा जी मेरे ख्याल में ऐसी कोई ऑफर नहीं थी। और ये भी कहा उन्होंने अभी मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कि ये हमारी सियासत और क्यू लीग की सियासत में, पीटीआई की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है, कोई शुबा नहीं है इसमें। सो दोनों तरफ से वो जो पपियां जफ्फियां आप कह रही थी ना कि डाल रहे थे लोग, मैं नहीं, ये फिरदौस साहबा के अल्फाज थे, मैंने तो दोबारा कुछ अर्से बाद दोहरा दिए। कोई बुरे अल्फाज नहीं है ये इसके अंदर, जो है इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि आपको एकदम जो है ये पंजाब के अंदर आम मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पपियाँ जफ्फियाँ जो है ना वो कम हो गई हैं डेफिनेटली, और दूरियां बढ़ गई हैं। हाँ। और फिर खानदान के अंदर ये लड़ाई हो गई है कि उन्होंने परवेज इलाही साहब ने कब्जा डेविस रोड के मेन दफ्तर के ऊपर करके तो उन्होंने चौधरी शुजात को रिमूव कर दिया है, चौधरी शुजात उनको नहीं मानते हैं। तो क्लियरली अब तकसीम जो है ना सिर्फ के ये दो ग्रुप्स हैं, परवेज इलाही वर्सेस शुजात के भी जो वजाहत जो हैं वो बहुत ज़्यादा सारी उम्र चौधरी शुजात के बड़े एक किस्म के साए तले रहे हैं, नहीं साए तले भी, और बड़ी उन्होंने हमेशा तकरीम दी है। चौधरी शुजात का एक हमेशा खानदान के अंदर, एक पार्टी के अंदर भी एक रोल रहा है, बड़ा मोतबर उनका एक रोब किस्म का राब है। तो ये स्टेज आ गई है कि वो प्रेसिडेंट वो बन गए हैं। तो ये बाकी लीगल बहस या फलाना बहस, मेरा ख्याल है इसका अगर पीटीआई भी जरा सी पीछे हट गई तो ये सारा ही गुजरात के चौधरीयों के लिए नुकसान है कि इस तरह की बातें करने के बाद इस वक्त, क्योंकि आम आदमी भी, इवन मैंने कहा ना पीडीएम के लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कपड़ा उसके मुंह पे डाला गया और जिस्मानी रिमांड, हम तो जजेस के भी माशाल्लाह
कि जिस्मानी रिमांड जो दिया जाता है वहाँ दिया जाए, उसको रिकवरी चोर से करनी हो या कोई बड़े हो, जबकि ये क्लियरली आ गया है आज़म स्वाति और शहबाज गिल के, उसमें क्लियरली उन्होंने खुद आके बताया कि उनके साथ जो सलूक होता रहा है, जिनसे तशद्दुद तक हुआ है, उसके बाद जिस्मानी रिमांड देना, तो ब्रेक आप ले लें, वो एक तकलीफ दे। और परवेज लाई का एलाई का ये मजे लेना, जुगते मारना, मरियम साहिबा वापस आ रही हैं। मरियम साहिबा तो वालिद से मिलने गई थी और वालिद से मिलकर वापस आ रही हैं। ये इतना कोई मार का सर करने वाला माहौल क्यों बना दिया है कि कुछ जंग लड़ी उन्होंने, जीती, शेरनी वापस आ रही। मैं नहीं कह रही, वो शेरनी कह रही हैं और वो कह रही हैं जिन पे आप बड़ी तनकीद करते हैं, आपकी मोस्ट फेवरेट हिना साहिबा। हिना परवेज भट्ट साहब ने वो किया कि शेरनी वापस आ रही है और इस वक्त जो ना थर थर लोग कांप रहे हैं और लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है। ज़ाहिर है वो बड़ी अच्छी अपनी पार्टी की जो हैं वो वर्कर हैं। वैसे अब मेरी बात सुने, मैंने उनसे कोई ज़ाती कभी भी लड़ाई नहीं थी। मैंने उनको हैप्पी बर्थडे भी बर्थडे पे किया था, ट्विटर के ऊपर किया था, तो वो मैं ख़वातीन का वैसे ही आपको पता है बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, मर्दों का भी करता हूँ मगर ख़वातीन का ज़्यादा करता हूँ, तो मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। वो जिस तरह के अपनी दानिशवरी पेश करती हैं, मैं सुन के उससे बड़ा लर्न करता हूँ और सीखता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इसमें वो पहले तो आए, मगर उन्होंने जो एक्साइटमेंट शो किया है, मेरा ख्याल है ये देख रहे हैं आप टीवी पे नज़र आ रहे हैं कि ये लग गए हैं, हर तरफ बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं, मगर वो मुल्क के हालात ये नहीं हैं जिस पे कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों। ऑफ कोर्स जो है एक मुनासिबत के लोग वो इकट्ठे कर लेंगे, उनको एक बड़ा एक उनकी आमद को, एक इस्तकबाल को बहुत ग्रैंड लेवल पे करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वफाकी हुकूमत भी उनकी है और तकरीबन पंजाब के अंदर केयर टेकर भी उन्हीं की तकरीबन है, वो तो हो जाएगा। मगर ये मैं समझता हूँ जब महंगाई का ये वाला हाल है और आइंदा भी अगले सेगमेंट में जो बता रहे हैं कि जो मज़ीद डॉलर का जो हाल है और उसके डॉलर की वजह से 255 पे चला गया है, 30 रुपए से ज़्यादा का फ़र्क पड़ गया है और उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी होगी लोगों ने डॉलर से, क्योंकि जो भी तेल महंगा होगा तो जाहिर है फिर ऑटोमेटिकली हर चीज़ ट्रांसपोर्टर नहीं करने। तो ऐसे मौके पे कोई इनका आके कोई वो जश्न मनाना एक तो तुक नहीं बनती, दूसरा ये इसका असर होगा और इनको भी कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट, इसको बड़ा सादा रखना चाहिए। पहले ये अपनी परफॉर्मेंस होती है ना, मौका होता है, माहौल होता है। इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं है, ना माहौल है ना मौका है कि जश्न मनाए जाए, विक्ट्री के निशान फूल फेंके जा रहे हैं, वो लोगों के जख्मों पे नमक छेड़ने वाली बात, नमकपाशी वाली बात है। ठीक है, अब ये तो तबादले हो रहे हैं आमिर साहब, ये तो मामूल की बात है, इसे मामूल का तबादला समझा जाए। तहरीक इंसाफ इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नाम क्यों दे रही है? हकीकत ये है कि टेकर गवर्नमेंट जब आती है तो वो तबादले बेताशा करती है, इधर के लोग उधर उधर के, मगर वो इसलिए किए जाते हैं कि किसी पे शक अगर हो कि वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो तो उनको तब्दील किया जाता है। तो यहाँ पे जो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये नज़र भी आ रहा है कि चुन चुन के जिनकी बायस है, लाहौर के CPO लगाए गए हैं, चुन चुन के वो लोग लगाए जा रहे हैं कि जिनसे ख़ास काम लेना है, उनका कोई ना कोई ये एक क्राइटेरियन है। तो उसकी तफसील ये नीचे चल रहे हैं, नाम लोगों को पता है कि ये जो लोग तब्दील किए जा रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक जो है तमाम लोग, तो वो एक एजेंडे के साथ किए जा रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट में जो है ये एक ज़्यादती है कि इस किस्म का पहले तो ऊपर काबीना उस तरह की चीफ मिनिस्टर के ऊपर मिलिट्री हैं, अब ये नीचे जो हैं मशीनरी भी सारी उस तरह की लग रही है। तो फिर वो तो पहले ही जो है 10 साल से हम इलेक्शनों के ऊपर ही लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो खुले आम, पहले फिर भी छुप छुपा के चुल्लू फेरा जाता था और डिनाइल रहता था, अभी वो डिनाइल नहीं है, अभी वो बिल्कुल नेकेडली किया जा रहा है। सही है, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं मैशत के ऊपर। आमिर साहब, मैशत के जो हालात हैं उसके ऊपर आपने हल्का सा इशारा तो दे दिया डॉलर के हवाले से, तो इसका मतलब यह है कि मिफ्ता साहब अपनी बात में बिल्कुल दुरुस्त थे, बिल्कुल ठीक थे। ये जानबूझ के सागदार साहब को लाया गया, जानबूझ के IMF प्रोग्राम को लेट किया गया और अभी 31 से 9 फरवरी तक, 31 जनवरी से 9 फरवरी तक यहाँ पर मामलात भी आगे बढ़ेंगे IMF को लेकर। मैं पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब के ख्याल ये है कि ये शायद बेहतर हुआ है कि क्योंकि एक आर्गुमेंट तो ये था ना कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पास डॉलर नहीं है
और डॉलर जो है वो उसके तरसीलात की कमी हो गई है। और तरसीलात की कमी इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही थी कि हमारे इंटर बैंक रेट के अंदर और उसके अंदर 30-40 रुपए का फ़र्क आ गया था। तो जब ये फ़र्क कम हो जाएगा, जो कि गालबन कम हो गया है, अभी 62 का शायद मार्केट में मिल रहा है और ये 55 का आ गया, पहले 30-35 रुपए का फ़र्क था। तो शायद ये उम्मीद की जा रही है कि तरसीलात बढ़ जाएँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं तरसीलात पे, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई वहाँ से पैसा भेजते हैं। सो ये एक आर्गूमेंट है। मगर इसके जो बाकी हैं कि हमारे पास फ़िलहाल जो डॉलर नहीं है, एक बुरी और ख़बर दे दूं मैं कि पहले ही जो है आपकी एक ब्रेकडाउन बिजली का चल रहा है, लोड शेडिंग उन्होंने बढ़ा दी है क्योंकि पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं और जब वो बंद करते हैं पेट्रोल इतना तो वो ब्रेकडाउन होना चाहते हैं। एक और बुरी खबर ये है कि LNG का एक कार्गो जो फरवरी में आना था वो भी कैंसिल हो गया है।